नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 7 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और जिसकी एक्सरसाइज 7.2 7.2 के स्टार्ट करेंगे। और इससे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। इससे पुरानी वाली वीडियो में आप इसके फॉर्मूले इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो और प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो। पुरानी वीडियो में जाइए और चेक करिए एंड ताकि आपको और आसान रहे। हम अब करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन। आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन, मैथ के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आपको इस ट्यूटोरियल में मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको इससे कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी के और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन अब बनाने वाले हैं। इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको पूरे चैप्टर के मिल जाएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ इसे शेयर, अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। नाउ मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट यू नो मीन्स ऑर्डर्ड पेयर में एक्सप्रेस करते हैं। मीन्स एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की वैल्यू ऑर्डर्ड पेयर में जो एक्सप्रेस होते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड। डिवाइड का मतलब है वो पॉइंट जो एक लाइन को डिवाइड करता है दो या दो से ज्यादा हिस्सों में। बट यहाँ पर क्या है, एक ही दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ज्वाइन द ऑफ, ज्वाइन ऑफ मीन्स अगर इस और इस पॉइंट को मिलाएंगे, अगर हमने दो पॉइंट मिलाए, एक किसको मिलाया -1,7 को मिलाया किससे, बी से मिलाया, 4,3 से -3 से मिलाया। अगर मैंने इसे ए लेट कर लिया, इसे लेट कर लिया बी, दोनों को मिला देते हैं। दोनों को मिलाया तो एक लाइन आ गई ए बी। एक लाइन क्या आ गई, ए बी। ए बी एक लाइन आ गई किसको ज्वाइन करने के बाद, ए और बी को ज्वाइन करने के बाद। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इसको डिवाइड करता है, जो इस लाइन को डिवाइड करता है। और ये लाइन आई कहां से, जब ए और बी को हमने ज्वाइन किया। ए पॉइंट को बी पॉइंट को, जब दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट आती है। इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट हमने कर दिया, मान लो इसको सी पॉइंट। सी जो है ये क्या करता है, एक्स और वाई जिसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, जो डिवाइड करता है ए बी को किस रेशो में, 2:3 में, 2:3 में, 2:3 में। तो एक तरह से सी इज द पॉइंट, सी वो पॉइंट है जो ए बी पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन आई है उस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। तो उस सी के पॉइंट क्या होंगे, तो या तो फॉर्मूले से करिए या डायरेक्ट करिए। देखिए देखो फॉर्मूले से करते हो, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये मेरा क्या हो जाएगा m हो जाएगा और ये मेरा n हो जाएगा। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो क्या होगा, लेट करेंगे, लेट सी x कॉमा वाई डिवाइड, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, डिवाइड द लाइन, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, ए बी को किस रेशो में, इन 2:3 में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब 2:3 मीन्स m की वैल्यू 2 हो गई, n की वैल्यू 3 हो गई। तो इसको निकाल देंगे फॉर्मूले से। तो आपको पता है सेक्शन फार्मूला लगा देंगे, अप्लाई सेक्शन फार्मूला, अप्लाई सेक्शन फार्मूला कर देंगे। सेक्शन फार्मूला आपको पता है, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस में एन एक्स वन अपॉन में m प्लस n, और y का निकालने के लिए y आ जाएगा x की जगह। बोलो my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस n। मेरे पास m की वैल्यू भी है, मेरे पास n की वैल्यू भी है, मेरे पास x2 है, मेरे पास x1 है, मेरे पास y2 है, मेरे पास y1 है। और या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको इससे और इसको इससे। x की वैल्यू निकालने तो पहले से मल्टीप्लाई, मीन्स x इक्वल टू, देखिए जरा ध्यान से, मेरे पास m क्या है, देखो इसको m, व्हाट इज m, m क्या है मेरे पास, देखिए ध्यान से, m को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x2 से, ये रहा। तो व्हाट इज m, 2, x2 4, ये आ गया, बीच में प्लस, बीच में प्लस, तो क्या आएगा, फिर ये n1 n हो गया, n किसके, x1
एक्स निकालना है तो पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, +3 इंटू -1 अपॉन में m+n, 2+3, 2+3, फिर कॉमा डाल दिया। पहले इसको सॉल्व कर ले, फिर y निकालिए, y इज इक्वल टू, देखो m, ये रहा। अब दूसरा वाला पॉइंट, सेकंड कोऑर्डिनेट y वाला, m y2, m कितना है 2, y2 कितना है -3, बीच में प्लस, फिर क्या है n, n y1, n कितना है 2, सॉरी 3, y1 कितना है 7, तो 3 इंटू 7 अपॉन में m+n, m की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू 3, वैल्यू पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, माइनस का 3, 3 + 2 5, कॉमा y 3 2 जा 6, -6 प्लस 21 अपॉन में 5, 8 - 5 x, सॉरी 8 - 3 5 आ गया, अपॉन में 5, 5 से 5 कट, तो x इज इक्वल टू 1, कॉमा y y चाहिए, y इज इक्वल टू -6 + 21 कितना आ गया 15, अपॉन में 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये 1, और y इज इक्वल टू 3। तो इट मीन कोऑर्डिनेट c जो मेरे पास क्या है x, 3 डिवाइड डिवाइड क्या करा, द लाइन सेगमेंट ए बी को लाइन सेगमेंट ए बी कितने कितने रेशो में, इन 2:3 में। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, सी के कोऑर्डिनेट ये आ गए। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी कितने हो गए बेटे, कोऑर्डिनेट ऑफ सी कौन सा हो गया 1,3। तो इसका मतलब इस 1,3 ने इस ए बी को 2:3 में डिवाइड किया, बस खत्म। इस तरीके से हमारा सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा। आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई जो आपको बताया, पहले को पहले से, फिर दूसरे को भी पहले से, क्रॉस मल्टीप्लाई x की वैल्यू निकालने तो पहले से, y की वैल्यू निकालने तो इन दोनों को दूसरे वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड मूव करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्यूशन टू फाइंड द कोऑर्डिनेट। अब जरा देखिए बेटे दूसरा क्वेश्चन, आपको बिल्कुल आसान तरीके से, ताकि आप ध्यान से करिए, आपको सारे क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। वही सेम, फाइंड द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट मीन ऑर्डर्ड पेयर मीन x और y की वैल्यू निकालनी है। ट्राइसेक, ट्राई मीन्स 3, सेक्शन मीन पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कौन से पार्ट, इक्वल पार्ट। ट्राई सेक्शन मीन 3 इक्वल पार्ट, 3 पार्ट्स एंड दे आर इक्वल, 3 पार्ट्स होने चाहिए और तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और वो 3 पार्ट किसको डिवाइड करना है, अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट आएगी कब, जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट आएगी। देखो जरा ध्यान से, अगर मैंने एक पॉइंट ले लिया ये और एक पॉइंट ले लिया ये मेरे पास आ गया ए, इसके पॉइंट क्या है 4 -1, और ये मेरे पास क्या आ गया बी, इसके कोऑर्डिनेट क्या है -2 -3। अब निकालना क्या है, कोऑर्डिनेट निकालना है जिसने इस पॉइंट को 3 भागों में डिवाइड किया। पहला ले लिया सी, फिर ले लिया डी। सी के कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए एक्स और वाई, डी के कोऑर्डिनेट ले लेंगे फिर वही एक्स और वाई। तो पहले सी निकालेंगे। 3 ट्राइसेक्ट, 3 इक्वल पार्ट मींस ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों पार्ट क्या है सेम। अगर इसका मतलब 1:1:1, तो हम पहले क्या करेंगे, सी के कोऑर्डिनेट या डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सी ने क्या करा, सी के कोऑर्डिनेट निकालने सी ने क्या करा, ए बी को कितने पार्ट में डिवाइड, किस रेशो में डिवाइड किया, ये वाला एक पार्ट है और ये वाला कितने पार्ट है, दो। तो किस रेशो में डिवाइड किया, 1:2 में, 1:2 में। देखो जरा ध्यान से, ये सी ने डिवाइड किया ए बी को, इधर एक हिस्सा है इधर दो हिस्से हैं, तो क्या हो गया 1:2। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें पहले हमने सी के कोऑर्डिनेट निकालने, तो सी के कोऑर्डिनेट के लिए लाइन लगा दी, ये ए आ गया, ए क्या हो गया 4 -1, बी के कोऑर्डिनेट ले लिए -2 -3 ले लिया। फिर ये आ गया मेरे पास सी, सी के कोऑर्डिनेट पता नहीं है x, y। सी ने ए बी को इधर की तरफ एक पार्ट में और बी सी कितना है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सी के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, ये मेरे पास क्या हो जाएगा m, ये मेरे पास क्या हो जाएगा n, ये क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2।
निकाल देंगे x की, y की वैल्यू, c की वैल्यू। तो बोलिए फॉर्मूला आपको पता है, यूजिंग सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो बोलो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। सेक्शन फार्मूला आपको पता है और डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। बोलिए x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस में एन एक्स वन अपॉन में m प्लस n, ऐसे कर सकते हैं। फिर क्या आएगा, y इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस में एन वाई वन अपॉन में m प्लस n। y की वैल्यू, x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू पुट कर देंगे। बोलो बेटे x इज इक्वल टू m, m क्या है मेरे पास, देखो इट इज m। आपने m और n ध्यान रखना है बस। ये क्या है मेरे पास, ये m है, देखो m की वैल्यू ये रही। ये क्या है n, n की वैल्यू ये रही। ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2 और ये क्या है y2। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x क्या आएगा मेरे पास, x देखिए m, m क्या है 1, 1 इंटू x2, x2 कितना है देखो क्रॉस, ये रहा क्रॉस, देखिए क्रॉस कर दीजिए। x2 कितना है -2 प्लस n, n कितना है 2 मल्टीप्लाई x1 4, 2 को किससे मल्टीप्लाई 4 से, फिर अपॉन क्या आएगा m प्लस n, m कितना है 1 प्लस 2, फिर कॉमा। अब y की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की, किसकी निकालेंगे, y की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, अब ये भी दिक्कत आ गई। तो सेम वही फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से करते जाइए। m देखो ये रहा, y2 ये रहा, m y2 देखो ये है y2, m y2, m कितना है 1, y2 कितना है -3, फिर बीच में प्लस, फिर क्या है n, व्हाट इज n, n ये रहा 2, और y1 कितना है n y1। पहले दूसरी y की वैल्यू निकालनी है तो दूसरे से कर देंगे, 2 को किससे -1 से, 2 इंटू -1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा अपॉन में 1 प्लस 2। तो वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, x मेरे पास आ जाएगा -2 प्लस 8 अपॉन में 3, फिर क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू -3 -2 अपॉन में 3। तो यहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, और ये y की वैल्यू, तो यहां निकाल दीजिए। देन x इज इक्वल टू, x क्या आ गया मेरे पास, 8 में से 2 गया 6, 6 अपॉन में 3, कट के कितना आ गया, ये 2 आ गया। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -5 अपॉन में 3। तो सीधा लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या लिखेंगे, r 2 -5 अपॉन में 3। तो इसका मतलब इस सी कोऑर्डिनेट ने ए बी को 1:2 में डिवाइड कर दिया। अब किसके निकालेंगे, अब किसके निकालेंगे बोलो, अब निकालेंगे डी के कोऑर्डिनेट। अब डी, ये डी है देखो, अब मैंने ये क्या करा, ये लाइन ड्रॉ कर दी। ये क्या आएगा मेरे पास ए, ये क्या आ जाएगा बी, और ये क्या आ गया डी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 4, और हम इसको मिड पॉइंट से भी कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, मिड पॉइंट से। तो सी के कोऑर्डिनेट आ गए, तो सी ले लिया मैंने, क्या ले लिया सी, व्हाट इज सी 2, सी क्या है मेरे पास 2, डी क्या है -5 अपॉन में 3, और डी क्या है -2 -3। तो इसका मतलब सी डी कितना है 1, बी डी कितना है 1, दोनों पार्ट क्या है इक्वल, दोनों पार्ट क्या है इक्वल, इक्वल मीन्स मिड पॉइंट। ये मेरे पास क्या है x, ये क्या है y। तो इट मीन्स D is mid point of AB, D is mid point of AB नहीं बेटे CD, D is mid point of CD, mid D is mid point of CD, C now D is mid point of CB तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे, अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। हम क्या लगा देंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। तो बोलो क्या आएगा, ये मेरे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, ये x1, देखिए ये मेरे पास क्या है x1, ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2 और ये क्या है y2। तो मिड पॉइंट फार्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। वैल्यू पुट कर देंगे, x इक्वल टू, तो बोलो x1 कितना है 2 प्लस b -2 अपॉन में 2, तो कॉमा ये आ जाएगा। फिर बोलिए y इज इक्वल टू y1, व्हाट इज y1,
y1 कितना है -5/3, फिर प्लस y2 -3 अपॉन में 1, और पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 में से 2 गया 0, x इक्वल टू, व्हाट इज x इक्वल टू 0, निकालना क्या है y, इसको क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, इसका क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा बेटे 3, इसको सेपरेट करके सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, -5 अपॉन में 3 -3, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा -5 -9 अपॉन में एलसीएम इज 3, तो क्या आएगा इसका -14 अपॉन में 3 इंटू में 2, ये क्या आ गया 7 -7 अपॉन में 3, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -7 अपॉन में 3, तो आंसर इज आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, तो क्या आएगा 0 -7 अपॉन में 3, इट इज योर आंसर। तो इसका मतलब हमारे पास ये 2 पॉइंट आ गए, कौन कौन से, एक सी की वैल्यू और एक डी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू कौन सी है, ये रही, जिस सी ने, सी दिस सी, इस सी ने क्या करा 1:2 में डिवाइड कर दिया सी के कोऑर्डिनेट, और डी ने 0, दिस आर द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी के कोऑर्डिनेट आ गए, ये क्या आ गया 0 -7 अपॉन में 3, और सी के कोऑर्डिनेट क्या है 2 -5 अपॉन में 3, तो इसका मतलब तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, डिवाइड इन 3 इक्वल पार्ट, इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड देखेंगे जरा ध्यान से, थर्ड थोड़ा सा, नाउ चेक इट फर्स्ट, इसे जरा ध्यान से देखेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है। टू कंडक्ट द स्पोर्ट्स एक्टिविटी की कहाँ पर, इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ABCD, एक रेक्टेंगुलर स्कूल शेप है A B C और ये D, रेक्टेंगुलर शेप है। द लाइन हैव बीन ड्रॉन विद द चॉक पाउडर, चॉक पाउडर से लाइन ड्रॉ कर दी, ये देखो ये ड्रॉ कर रखी है, ऐसे ड्रॉ कर दी, ये ड्रॉ कर दिया लाइन विद द चॉक पाउडर 1 2 3 एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, कितने मीटर पर 1 मीटर ईच, इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर का डिस्टेंस है। 100 फ्लावर पॉट हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD, AD के अलोंग, देखो ये एरा, ये AD है, AD के अलोंग कितने फ्लावर पॉट लगा दिए 100, 1 से लेके 100 तक 100 फ्लावर पॉट लगा दिए, और इन 100 जो फ्लावर पॉट्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस भी कितना है 1 मीटर, इनके बीच का डिस्टेंस भी कितना है 1 मीटर, 1 मीटर, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ए से डी तक का डिस्टेंस 100 मीटर, कितना हो गया 100, दिस इज 100, ये कितना हो गया 100 हो गया, कितना हो गया ये 100 मीटर, देखिए ये कितना हो गया 100 मीटर, दिस इज 100 मीटर, ये 100 मीटर हो गया, ए से डी के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर हो गया। अब नाउ आगे देखते हैं, इसके बाद क्या करा देखिए ध्यान से, अब नाउ एज सोन इन फिगर गिवन बिलो, निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द सेकंड लाइन, निहारिका इस सेकंड लाइन में दौड़ना स्टार्ट किया और AD की पैरेलल वो दौड़ी, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 1/4, 1/4 किसका टोटल AD का, और AD कितना मेरे पास 100, AD इज इक्वल टू 100 मीटर, और इसका मतलब AD कौन सा अलोंग हो गया, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, और निहारिका ने कितना किया 1/4, निहारिका ने कितना किया 1/4, 1/4, 1/4 मीन 1/4 इंटू 100 मीटर, तो कितना हो गया 25 मीटर। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक ये x एक्सिस हो गया, और यहां से यहां पर गई ये y एक्सिस, तो इसका मतलब x कितना कवर किया उसने 2 यूनिट, और y कितना किया 25, ये 2 मीटर हो गया, ये 25 मीटर हो गया, क्योंकि वो सेकंड रो में चली 1 और 2, दिस इज x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये कितना हो गया 25 मीटर। तो कोऑर्डिनेट कहां पर है, इसका मतलब निहारिका, निहारिका 2,25 वाले पॉइंट पर है, इसका मतलब सेकंड लाइन में और AD में जो डिस्टेंस कवर किया वो 25 मीटर के बराबर है। अब पोस्ट उसने कौन सा लिया, ग्रीन पोस्ट लिया, इसने कौन सा कलर लिया, ग्रीन कलर लिया। फिर उसके बाद प्रीति रन 1/5 ऑफ AD ऑन द 8th लाइन, फिर प्रीति दौड़ना शुरू किया, प्रीति ये रही कौन सी लाइन में 8th लाइन में, कौन से अलोंग है x एक्सिस के अलोंग है, इसका मतलब x एक्सिस में 8 लाइन पर आ गई, और y एक्सिस में हाइट कितनी डिस्टेंस कवर की उसने 1/5, कितनी कवर की 1/5, तो इसका मतलब
इसने कितना डिस्टेंस कवर किया प्रीति ने? 1/5। कितना किया? 1/5 ऑफ किसका? 100 का। 100 का 1/5 तो कितना आएगा? 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो 20। तो इसका मतलब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 20 मीटर। किसके अलोंग? y के अलोंग। तो ये हो गया x के अलोंग 8 मीटर, y के अलोंग 20 मीटर। ये मेरे पास किसका पॉइंट आ गया? जहां पर प्रीति लोकेट है। इट मीन प्रीति इज स्टैंडिंग एट ए पॉइंट ऑफ 8 मीटर along द x एक्सिस एंड y मीटर along द 20 मीटर along द y एक्सिस। और उसने कौन सा कलर ले रखा है? रेड कलर ले रखा है। इट मीन इट इट सी हैज रेड कलर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग? इसका मतलब इन दोनों के बीच का हमने डिस्टेंस निकालना है। तो अगर मैंने ये ए ले लिया और ये बी ले लिया तो दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगा। देखो जरा कैसे निकालेंगे। बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला हाउ वी कैन कैलकुलेट। इट मीन लोकेशन किसका? लोकेशन ऑफ किसका? निहारिका का। इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया? एट ए इज क्या होगा? 2,25 एंड लोकेशन ऑफ किसका? लोकेशन ऑफ किसका? प्रीति का। किसका? प्रीति का। दिस इज निहारिका। निहारिका निहारिका का लोकेशन 2, प्रीति का लोकेशन बी ले लिया। उसको क्या ले लिया? 8,20। ये क्या है यूनिट? मीटर में। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल देते हैं। देखो ए मेरे पास है 2,25, बी मेरे पास है 8,20। तो दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। ए बी इज द डिस्टेंस। रूट में यू नो फॉर्मूला क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस 2। 8 माइनस 2 किसकी है? 8 माइनस 2 और 20 माइनस 25 वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए ध्यान से ये क्या आएगा मेरे पास? रूट में x2 कितना है? 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा। तो आंसर इज 8 माइनस 2 6। देखिए ध्यान से नेक्स्ट पेज में दिस इज एडी। नहीं सॉरी एडी नहीं ए बी, बिकॉज ए बी इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हेयर वी हैव टेकन ए और ये बी। तो इट मीन 8 minus 2 here is AB is the distance between निहारिका 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 एंड प्रीति। निहारिका और प्रीति के बीच का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया? ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू रूट में क्या था बेटे? 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 2 6 का होल स्क्वायर प्लस में माइनस 5 का होल स्क्वायर और इसका रूट। तो दिस इज ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू रूट में 36 एंड प्लस 25। तो ऐड तो करो बेटे, ये तो आपको आता है। You can do it. Here is answer is AB is equal to root 61. So that mean unit mean meter. So distance between Niharika and प्रीति। निहारिका और प्रीति के बीच का डिस्टेंस कितना है? रूट 61। फिर नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है। लुक एट द नेक्स्ट पार्ट व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? रश्मि had posted a blue flag। रश्मि के पास क्या है? ब्लू फ्लैग है। हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग। इसका मतलब रश्मि जो है किसके बीच में? ए और बी के बीच में कौन है बेटे? रश्मि। एक पॉइंट है रश्मि। तो इट मीन अगर दैट इज द ब्लू कलर, दैट इज ब्लू कलर एंड नाउ इट मीन यहां पर कौन था? निहारिका थी। ए निहारिका, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे? 2,25। फिर उसके बाद यहां पर कौन है? प्रीति। बी प्रीति के कोऑर्डिनेट क्या थे? लोकेशन 8,20। इसके बीच में कौन है? हु इज इन बिटवीन? इसके मिड पॉइंट पर रश्मि इज पोस्टेड ब्लू फ्लैग। रश्मि ब्लू फ्लैग ले रखे हैं किसके? इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट में। तो इसका मतलब रश्मि विद ब्लू फ्लैग इन बिटवीन दीज टू। ये सी है और ये क्या है? मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। सी इज रश्मि। तो हमने रश्मि के पॉइंट ऑफ लोकेशन निकालना है और ये मिड पॉइंट है 1:1 में। तो इट इज x एंड इट इज y। तो इट मीन वी अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। c इट मीन लोकेशन ऑफ रश्मि। c इज लोकेशन ऑफ या पोजीशन ऑफ, लोकेशन या पोजीशन ऑफ किसकी?
रश्मि की, पोजीशन ऑफ रश्मि। तो रश्मि की पोजीशन क्या है? रश्मि की पोजीशन सी है, विच इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या है बताओ बेटे, ये मेरे पास x1 है, इसे लगा दीजिए और आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे फिर इसके बाद। तो बोलो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, x1, ये y1, ये x2 और ये y2। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए। x इक्वल टू व्हाट इज x, इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब यहाँ x1 y1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। x1 क्या है मेरे पास 2 प्लस 8 अपॉन में 2, कॉमा y इज इक्वल टू y1 25 प्लस 20 अपॉन में 2। तो व्हाट इज द लोकेशन, बोलिए शाबाश, आंसर बोलो बेटे क्या आएगा। दिस इज x इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, दिस इज 5 एंड y इज इक्वल टू 45 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 22.5 मीटर एंड दिस इज आल्सो मीटर। तो लोकेशन ऑफ या पोजीशन ऑफ किसकी, पोजीशन ऑफ किसकी, रश्मि की, इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ रश्मि क्या होगा बेटे, सी ले लिया तो एक x में 5, 22.5 बिकॉज रश्मि इज स्टैंडिंग एट द हाफ वे ऑफ ए एंड बी, ए और बी के हाफ वे में रश्मि को खड़ा किया गया है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन है। अब मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। आप रेगुलर वॉच करते रहोगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप वीडियो को एक बारी देखोगे, दो बारी देखोगे, आपको ऑटोमेटिकली हर बार आपको, और कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन, आप भेज सकते हो मेरे कमेंट बॉक्स में, लिख सकते हो, आपको रिप्लाई मिलेगा। फाइंड द रेशो, निकालना क्या है रेशो, रेशो मीन m रेशो n या k रेशो 1। देखो आसान तरीका कौन सा है, k रेशो 1 से। फॉर्मूला मैंने बता रखा है, अगर टू फाइंड करना है, इफ वी हैव टू फाइंड आउट रेशो, तो लेट रेशो बी, रेशो को हमेशा लेट कर लेंगे, लेट रेशो बी, रेशो को क्या कर लिया, लेट कर लिया, लेट रेशो, रेशो को हम लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, अब ये तो देखना पड़ेगा, या तो m रेशो n करिए या k रेशो 1। इट इज बेटर टू एज्यूम k रेशो 1, रेशो को लेट कर लिया, लेट रेशो बी k रेशो 1, इन विच द लाइन सेगमेंट, हेयर इज लाइन सेगमेंट, दिस इज a एंड दिस इज b, लेट कर लिया, ये a पॉइंट और ये b पॉइंट। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट आ गई a, ये मैंने कर लिया -3, 10, ये मैंने लेट कर लिया b, क्या लेट कर लिया 6 -8। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट, इन विच द लाइन सेगमेंट, दिस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10, -3, 10 और 6 -8 पॉइंट को ज्वाइन किया तो एक लाइन सेगमेंट आ गई। इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया किसने, इस सी ने, और सी के पॉइंट क्या है -1, 6। सी ने ए बी को डिवाइड किया किस रेशो में, अब किस रेशो में मतलब क्या आ गया, के रेशो 1। तो ये मेरा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला भी आपको पता है बेटे सीधा है, तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, और ये मेरे पास क्या है x, और ये मेरे पास क्या है y, ये मेरे पास क्या है y। अब हमें रेशो निकालना है, एंड आई थिंक यू कैन इजीली फाइंड आउट by using section formula, using section formula, using section formula, using section formula to find ratio, to find ratio, ratio क्या ले लिया बेटे, k ratio 1, let ratio is equal to k ratio 1 is equal to k ratio 1। तो formula is x is equal to k x2 प्लस में x1 अपॉन में k प्लस 1, फिर कॉमा y इज इक्वल टू k y2 प्लस में y1 अपॉन में k प्लस 1। अब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, किसकी, x की, x1 की, y1 की, x की और y2 की। x व्हाट इज x, x इज -1, -1 आ गया, इज इक्वल टू k पता नहीं है, x2 दिस इज x2, देखिए 6, x2 क्या रख दिया 6 रख दिया, वैसे भी आपको पता है इसको क्रॉस और इसको क्रॉस, तो बोलिए k इंटू 6, 1 इंटू -3, तो देखो +1 इंटू -3 अपॉन में k प्लस 1, ये आ गया,
फिर कॉमा, फिर वाई रखेंगे, वाई बोलो, फिर वाई, वाई कितना है 6, दिस इज 6 इज इक्वल टू के, वाई निकलेंगे तो सेकंड पॉइंट आएगा, के वाई टू, के कितना है के वाई टू कितना है -8, फिर 1 × 10 प्लस 1 × 10 आ गया, अपॉन में के प्लस 1। अब चाहे इसको सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो, किसी एक को सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। टू फाइंड रेशो, जब भी रेशो निकालना हो तो एक ही को ही सॉल्व करेंगे। सॉल्व एनी वन, सॉल्व वन एनी वन, किसी एक को सॉल्व करना है, वी आर सॉल्विंग दिस वन। तो क्या आएगा बेटे -1 इज इक्वल टू 6k, और ये क्या आ गया -3 अपॉन में के प्लस 1। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, देखो 1 को किससे किया 6k - 3 से, इज इक्वल टू -1 को किससे किया k प्लस 1 से, के 6k का 6k आ गया, -3 का -3, इसको इससे माइनस किया आ गया, इसको इससे -1, देखो साइन चेंज, साइन चेंज, हेयर इज 6k, और ये माइनस है इधर जाके प्लस का हो गया, प्लस के इज इक्वल टू -1, ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 6k प्लस के इज इक्वल टू 7k, दिस इज 7k, क्या आएगा 2, तो k इज इक्वल टू 2 अपॉन में 7, तो रेशो क्या आ जाएगा, रेशो इज इक्वल टू के, ये ऊपर वाला m नीचे वाला 2, m रेशो n, मीन्स, मीन्स क्या होगा बेटे 2:7, 2:7, इसका मतलब सी ने जो है ए बी को 2 रेशो में डिवाइड कर दिया, एंड दिस इज योर आंसर। एंड नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर, कहाँ पर 5th में जाएंगे। शाबाश, वेरी नाइस, बड़े अच्छे बच्चे हो। एंड वॉच केयरफुली, हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कहाँ क्या प्रॉब्लम है, इजिली यू कैन डू इट, आई नो you are very good student and you can do if you will decide yourself solution। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटे, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशो, व्हाट इज सेइंग फाइंड द रेशो, अगेन रेशो निकालना है, रेशो निकालना है तो क्या करेंगे बेटे के रेशो 1 लेट कर लेंगे, in which the line segment joining the point, again the line segment is formed by joining the point, इसका मतलब मेरे पास एक लाइन सेगमेंट आ गई, कब आई जब हमने दो पॉइंट को ज्वाइन किया, किसको ए को, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1 - 5, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है -4, 5, दोनों को ज्वाइन कर दिया, और डिवाइड किसने किया इसको, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, इट इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, तो सी इज अ पॉइंट which is x axis mean x comma 0, x axis mean x comma 0, the point on x axis, point on x comma 0, this is x comma 0, और y axis होगा तो 0 comma y, इस पॉइंट ने डिवाइड किया किस रेशो में पता नहीं है, पता मीन्स k/1, तो हमें निकालना क्या है रेशो निकालना है, और क्या निकालना है x, ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है x की वैल्यू भी निकालनी है, तो क्या करेंगे लेट रेशो is equal to k/1 and the divided by point, which point on x axis, point on x axis, हमेशा point on x axis में क्या होता है x, 0 होता है, तो इसका मतलब इस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ने, एक्स एक्सिस के पॉइंट ने इस लाइन को डिवाइड किया किसमें 1:k/1 में, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, सेम वही स्टेप, यू हैव टू अप्लाई सेम, नीड नॉट टू बी कंफ्यूज, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना, सीधा ये मेरे पास x1, ये मेरे पास y1, ये मेरे पास x2, ये मेरे पास y2, ये मेरे पास x और ये मेरे पास y, ये मेरे पास m हो गया, ये मेरे पास n हो गया, मेरे पास m भी है, मेरे पास m भी है, मेरे पास n भी है, m और n निकालना है मीन्स k निकालना है, लेकिन मेरे पास y की वैल्यू तो है, पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे, बाय यूजिंग विच फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, by applying section formula, using section formula, section formula लगाएंगे, section formula क्या होता है आपको याद होना चाहिए, तो what is x is equal to kx2 प्लस में x1 अपॉन में k प्लस 1, फिर y is equal to ky2 प्लस में y1 अपॉन में k प्लस 1, वैल्यू पुट कर देंगे, व्हाट इज x, देखो x का x है, x का x आ गया, k का k आ गया, देखो क्रॉस ये आ गया और ये आ गया, क्रॉस कर देंगे, k x2 -4 फिर +1
इंटू x1, x1 कितना है 1 अपॉन में k प्लस 1। फिर मैंने क्या ले लिया y निकालेंगे। देखो y की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 0, इट मीन आई विल पुट 0 एट हेयर। यहाँ क्या रखेंगे 0 रखेंगे, क्या रखेंगे 0। आई विल पुट 0 एट हेयर। y की जगह क्या है 0। देखो दिस इज y इज इक्वल टू 0, तो k आई डोंट नो, y2 5, y2 मेरा क्या है 5 प्लस में 1 इंटू y1 कितना है -5 अपॉन में k प्लस 1। अब बड़ी दिक्कत है, अब सॉल्व किसे करेंगे। यहाँ 0 दे रखा है, यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व फर्स्ट। इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। नाउ सॉल्व करिए इसको। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटे। देखिए नाउ अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से। x इक्वल टू, पहले फॉर्मूले तो दोनों लिखेंगे, -4k और ये क्या आ गया +1 अपॉन में k प्लस 1। ये क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 5 को k से 5k -5 अपॉन में k प्लस 1। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया, तो बचा क्या 5k -5 इज इक्वल टू 0, 5k इज इक्वल टू 5, तो k इज इक्वल टू 5 अपॉन में 5। ये क्या आ गया 1 आ गया, तो k इज इक्वल टू 1। अगर k 1 है तो इसका मतलब रेशो हमारे पास क्या होगा बेटे 1:1 होगा। k की वैल्यू 1 आ गई। अब इस k की वैल्यू जो 1 है वो इसमें रख देंगे, क्योंकि क्या निकालना है, एंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन डिवीजन। तो k की वैल्यू पुट कर दीजिए, k की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ k, वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1 इन x इज इक्वल टू -4k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1। x की जगह x रख देंगे, -4 का -4, k की जगह 1 प्लस 1। ये क्या आएगा 1 प्लस 1, तो x इक्वल टू, या -3/2 आ गया। तो x की वैल्यू -3/2 और y की वैल्यू 0 है। तो पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन ये क्या हो गया, तो डिवीजन, कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन यहाँ लिख देंगे बेटे, कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन, कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन, कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन क्या होगा बेटे -3 x, y -3/2, 0। दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन। सी पॉइंट ऑन x एक्सिस जो जिसने डिवाइड किया -3/2 अपॉन में 0 ने इसको मिड पॉइंट में इक्वल पॉइंट में डिवाइड किया। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द आंसर, एंड दीज आर द 5 क्वेश्चन। और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपको नई वीडियो में मिल जाएंगे, और आप वॉच करते रहना। थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इट, सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक्स फॉर